अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, तभी आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पिछले भाग के ज्ञान के आधार पर इस अध्याय 8 में हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला, हम आदतों की संरचना को समझेंगे, यानी यह कैसे बनती है और किन चरणों से गुजरती है ताकि हम सही दिशा में बदलाव कर सकें। दूसरा, हम जानेंगे कि पुरानी और अनचाही आदतों को कैसे बदला जा सकता है और नई आदतों को स्थापित करने के क्या उपाय हैं। तीसरा, प्रेरणा और इनाम का महत्व जानेंगे ताकि हम समझ सकें कि किसी आदत को बनाने या तोड़ने में इनका कितना योगदान होता है। और चौथा, हम जानेंगे कि नियमित अभ्यास कैसे किसी आदत को मजबूती से जीवन का हिस्सा बना सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। ध्यान दें कि बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन पहने ताकि हर जानकारी को गहराई से समझ सके। तो चलिए इस नए अध्याय पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हुए हैं इस तरह चर्च से दूर करीब 1 महीना बीत गया। उनकी कभी कभार की उदासी गहरे अवसाद में बदल गई। उन्हें इतना अंधकारपूर्ण अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वे नहीं जानते थे कि वे दोबारा कभी इतने स्वस्थ हो पाएंगे कि चर्च की ओर लौट सकें। एक पादरी के रूप में वॉरेन को ईश्वर की ओर से आकाशवाणी का अनुभव भी मिला। उन्हें यह अनुभव एक बार टेक्सास के एक पुस्तकालय में हुआ और दूसरी बार मैकगेवर्न का लेख मिलने पर हुआ। ऐसा ही तीसरा अनुभव उन्हें तब हुआ जब एक दिन वे रेगिस्तान में टहल रहे थे। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम लोगों का जीवन सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो और चर्च की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। पिछली आकाशवाणियों की तरह इस बार ईश्वर ने उनका मार्ग स्पष्ट नहीं किया था। अगले कई महीनों तक वॉरेन अवसाद से संघर्ष करते रहे। इसके बाद भी उनके जीवन में ऐसे कई मौके आए जब वे अचानक अवसाद से ग्रस्त हो गए। पर उस दिन उन्होंने 2 निर्णय लिए कि वे वापस सैडलबैक जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि कम सक्रिय रहकर भी चर्च कैसे चलाया जाए। जब वॉरेन सैडलबैक वापस आए तो उन्होंने अपने एक ऐसे प्रयोग का विस्तार करने की ठानी जो उन्होंने चर्च का संचालन आसान बनाने के इरादे से कुछ ही महीने पहले शुरू किया था। उन्हें नहीं पता था कि बाइबल का अध्ययन करने आने वालों के लिए वे पर्याप्त कक्षाओं का इंतजाम कर पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने चर्च के कुछ सदस्यों से इन कक्षाओं का आयोजन अपने अपने घरों में करने को कह दिया। हालांकि उन्हें इस बात का डर था कि लोगों को चर्च की कक्षा के बजाय किसी और के घर में चल रही बाइबल की कक्षा में जाना पसंद नहीं आएगा और वे शिकायत करेंगे। पर उनके सामाजिक समूह को यह इंतजाम बहुत पसंद आया। छोटे छोटे समूहों की कक्षा में जाने से लोगों को अपने पड़ोसियों से मुलाकात का मौका भी मिल जाता था। अवकाश से लौटने के बाद वॉरेन ने सैडलबैक चर्च के हर सदस्य से लेकर हर सप्ताह मिलने वाले छोटे मोटे समूहों तक सभी को यह कार्य दे दिया। यह उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ, क्योंकि इसने चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेने को एक साप्ताहिक निर्णय से बदलकर एक ऐसी आदत बना दिया जो पहले से मौजूद सामाजिक आग्रहों और पैटर्न्स पर आधारित थी। वॉरेन बताते हैं, अब जब लोग सैडलबैक चर्च आते हैं और सप्ताहांत में श्रद्धालुओं का तांता लगते हुए देखते हैं तो ये उन्हें अपनी कामयाबी जैसा लगता है। पर यह तो बस एक झलक है। इस चर्च की महत्ता का 95% हिस्सा छोटे छोटे समूहों में सप्ताह भर होने वाली गतिविधियों से बनता है। चर्च का सामाजिक समूह और बाकी छोटे छोटे समूह आपको दो तरफा लाभ देते लोगों की भारी भीड़ देखकर आपको एहसास होता है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, और आपके दोस्तों से बना छोटा समूह आपका विश्वास कायम रखने में आपकी मदद करता है। ये दोनों एक साथ बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब हमारे पास ऐसे 5000 से भी ज्यादा छोटे छोटे समूह हैं। इतने बड़े चर्च का संचालन सुचारू रूप से करने का श्रेय इन्हीं समूहों को जाता है। इतना सारा काम मेरे अकेले के लिए संभालना असंभव है, और अगर मैंने अकेले यह सब करने की कोशिश की तो मैं चर्च में आने वाले 95% लोगों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। दरअसल वॉरेन ने अनजाने में ही अपने चर्च का विस्तार करने के लिए वे तरीके अपनाए जिन्होंने मॉन्टगोमेरी बस बहिष्कार को प्रेरित किया था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इन तरीकों को उल्टे ढंग से इस्तेमाल किया। मॉन्टगोमेरी बस बहिष्कार उन लोगों के बीच शुरू हुआ था जो रोजा पार्क्स से परिचित थे। छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह बहिष्कार एक बड़े आंदोलन में तब बदला जब कमजोर संबंधों ने उनके समुदाय को इस आंदोलन में भागीदारी करने के लिए मजबूर कर दिया।
जबकि सैडलबैक चर्च में इसका ठीक उल्टा हुआ। लोग सामूहिक, कमजोर संबंधों और सामुदायिक अनुभव पाने के लिए इस चर्च की ओर आकर्षित हुए। चर्च का हिस्सा बनने के बाद निकटतम संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें उनके पड़ोसियों के छोटे छोटे समूहों का हिस्सा बना दिया गया। इन समूहों में ईश्वर के प्रति उनका विश्वास उनके रोजमर्रा के जीवन और उनके सामाजिक अनुभव का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। से हालांकि सिर्फ छोटे छोटे समूह तैयार करना ही काफी नहीं होता। जब वॉरेन ने लोगों पूछा कि एक दूसरे के घर पर उन्होंने किस विषय पर चर्चा की, तो उन्हें पता चला कि लोग बाइबल के बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही 10 मिनट तक सामूहिक प्रार्थना भी की गई और इसके बाद बाकी का समय बच्चों के बारे में चर्चा करके और यूं ही गपशप करके बिताया गया। हालांकि वॉरेन का उद्देश्य सिर्फ नए लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करने का मौका देना नहीं था। उनका उद्देश्य तो यह था कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय बनाकर उन्हें ईसा मसीह की शिक्षाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और विश्वास को उनके जीवन का केंद्र बनाया जाए। उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे समूहों के सदस्यों के आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे थे, पर बिना किसी नेतृत्व के ये समूह एक साथ कॉफी पीने वालों के साधारण समूहों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये समूह वॉरेन की धार्मिक अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। वॉरेन ने एक बार फिर लेखक मैकगैवरन के बारे में विचार किया। मैकगैवरन का दर्शन था कि अगर आप लोगों को ईसाई आदतों के साथ जीना सिखाएंगे तो फिर उन्हें एक ईसाई जैसा जीवन जीने के लिए न तो निरंतर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी और न ही इसके लिए लगातार उनकी निगरानी करनी होगी। वॉरेन के लिए हर समूह का नेतृत्व खुद करना संभव नहीं था। वे अकेले यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि लोगों के बीच होने वाली चर्चाएं अन्य विषयों के बजाय ईसा मसीह पर केंद्रित हों। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे लोगों के अंदर नई आदतें विकसित कर दें तो फिर उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर जब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो बाइबल पर चर्चा करना, सामूहिक प्रार्थना करना और आपसी विश्वास बढ़ाना उनकी आदत बन चुकी होगी। सैडलबैक चर्च के एक कोर्स मैनुअल के अनुसार अगर आप ईसा मसीह जैसा चरित्र पाना चाहते हैं तो आपको बस अपने अंदर वे आदतें विकसित करने की जरूरत है जो ईसा मसीह के अंदर थीं। हम सब कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारी आदतों का एक बंडल है। हमारा उद्देश्य है आपकी कुछ बुरी आदतों को हटाकर उनकी जगह ऐसी अच्छी आदतें विकसित कराना जो ईसा मसीह जैसा बनने में आपकी मदद कर सके। सैडलबैक चर्च में हर सदस्य को एक परिपक्वता कार्ड पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है, जिनमें 3 प्रमुख आदतें विकसित करने का वादा किया जाता है। प्रार्थना और आत्म मंथन के लिए हर रोज खाली समय निकालना, अपनी कमाई का 10% दान करना और एक छोटे समूह का सदस्य बनना। अब इस चर्च का ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि हर किसी के अंदर नई आदतें विकसित की जा सके। वॉरेन बताते हैं, एक बार ऐसा होने के बाद आपका आध्यात्मिक विकास करना मेरे बजाय आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। हम आपको आध्यात्मिक विकास का तरीका सिखा देते हैं, उसके बाद जो करना है आपको ही करना है। फिर हमें आपका मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। ये आदतें एक नई आत्म पहचान बन जाती हैं और तब हम ये सुनिश्चित करने में आपकी मदद करते हैं कि आप अपने ही रास्ते का रोड़ा न बन जाए। वॉरेन ये अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें अपने चर्च का विकास ठीक वैसे ही करना है जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बसों के बहिष्कार का विस्तार करते हुए उसे एक बड़े आंदोलन में तब्दील किया था, जो दरअसल कमजोर संबंधों और मजबूत रिश्तों के संयोग पर निर्भर रहकर संभव हुआ था। हालांकि 20,000 अनुयायियों और हजारों अन्य पादरियों के रूप में चर्च का विस्तार करके उसे एक आंदोलन में तब्दील करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के अलावा और भी कई चीजों की जरूरत थी। इसके लिए जरूरी था कि वॉरेन लोगों को नई आदतें सिखाएं, जिनकी मदद से लोग अपने संबंधों के भरोसे नहीं बल्कि वे स्वयं जो भी हैं उस पर निर्भर होकर विश्वास से भरपूर जीवन जी सके। सामाजिक आदतें कैसे किसी आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं, उसका तीसरा पहलू है किसी विचार को एक समुदाय के दायरे से आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है कि वह विचार अपने प्रसार के लिए आत्मनिर्भर हो। इसका सबसे कारगर तरीका है लोगों के अंदर ऐसी आदतें विकसित करना जिनकी मदद से वे स्वयं ही यह पता लगा सकें कि उन्हें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है।
जैसे जैसे बसों के बहिष्कार की अवधि एक दिन से बढ़ते बढ़ते कुछ हफ्तों और फिर 2 महीने हो गई, वैसे वैसे इसके प्रति मॉन्टगोमरी समुदाय का झुकाव कमजोर पड़ने लगा। पुलिस कमिश्नर ने उन टैक्सी ड्राइवरों को गिरफ्तारी की धमकी देना शुरू कर दिया जो अश्वेत लोगों को किराए में छूट दे रहे थे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने उन्हें उस अध्यादेश का हवाला दिया जिसमें हर यात्री से कम एक निश्चित न्यूनतम किराया लेना हर टैक्सी ड्राइवर के लिए अनिवार्य था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बहिष्कार के लीडरों ने ऐसे 200 स्वयंसेवकों के हस्ताक्षर लिए जो कारपूलिंग में भागीदारी करने को तैयार थे। इससे निपटने के लिए पुलिस लोगों को जबरदस्ती टिकट देने लगी और कारपूलिंग के लिए होने वाली मुलाकातों की जगह पर लोगों को परेशान करने लगी, जिसके कारण ड्राइवरों ने गाड़ी चलाने से बचना शुरू कर दिया। बाद में किंग ने इस बारे में लिखा, धीरे धीरे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ियां मिलना मुश्किल हो गया था। लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी। मेरा फोन तड़के सुबह से बजना शुरू हो जाता और यह सिलसिला आधी रात के बाद भी जारी रहता, पर मेरे दरवाजे पर आने वालों की संख्या न के बराबर थी। इस संघर्ष को जारी रखने की नीग्रो समुदाय की क्षमता पर मुझे शक होने लगा था। एक रात जब किंग अपने चर्च में उपदेश दे रहे थे, तब अचानक तो उनके सहायक ने एक अकस्मात संदेश लाया। दरअसल किंग के घर में बम विस्फोट हुआ था और उस समय उनकी पत्नी व नवजात बच्ची घर पर ही थे। किंग भागे भागे घर पहुंचे। उनके घर के बाहर सैकड़ों अश्वेत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शहर के मेयर और पुलिस चीफ भी मौके पर मौजूद थे। राहत की बात थी कि उनका परिवार सुरक्षित था। बस घर की सामने वाली खिड़की टूटकर चकनाचूर हो गई थी और उनके बरामदे में मलबा फैला हुआ था। बम विस्फोट के समय अगर कोई घर के सामने वाले कमरे में होता तो उसकी मौत हो जाती। किंग आगे बढ़कर अपने क्षतिग्रस्त घर का मुआयना करने लगे। धीरे धीरे वहां अश्वेत लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस के जवानों को सख्ती से काम लेना पड़ा। भीड़ में से किसी ने एक पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की कर दी और एक अन्य व्यक्ति ने दूर से बोतल फेंक कर मार दी। गुस्से में आकर एक पुलिस वाले ने किसी पर डंडा चला दिया। पुलिस चीफ, जिसने कुछ महीनों पहले नस्ल भेदी संस्था व्हाइट सिटीजन्स काउंसिल को समर्थन देने की घोषणा की थी, वह किंग को एक तरफ ले गया और बोला कि अगर उन्होंने इस भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ नहीं किया तो यहाँ दंगा फसाद शुरू होते देर नहीं लगेगी। किंग अपने घर के बरामदे की ओर बढ़े और फिर भीड़ की ओर मुड़ गए। आवेश में आकर कुछ मत कीजिए, उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, और न ही अपने हथियार निकालिए, क्योंकि जो तलवार के बल पर जीता है उसका खात्मा भी तलवार से ही होता है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, भीड़ शांत हो गई। हमें अपने श्वेत भाइयों के प्रति प्रेम का भाव रखना होगा, भले ही वे हमारे साथ जो भी करें, किंग ने कहा। हमें उन्हें बताना होगा कि हमारे मन में उनके लिए सिर्फ प्रेम है। जीसस के ये शब्द आज शताब्दियों बाद भी प्रासंगिक हैं। जो तुम्हारे प्रति नफरत का भाव रखते हुए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। किंग कई सप्ताहों से अपने उपदेशों में अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। इन उपदेशों की थीम गांधी और ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित थी। किंग के ये सबक दरअसल एक किस्म का सवाल जवाब थे जो इनके श्रोताओं ने इस संदर्भ में पहले कभी नहीं सुने थे। इन सभी सबक में अहिंसा की अपील की गई थी। इनमें प्रेम का और खुद पर हमला करने वाले को माफ करने का संदेश था। साथ ही यह वादा था कि विजय इसी तरह हासिल होगी। नागरिक अधिकार आंदोलन सालों से इसीलिए जिंदा था क्योंकि इसकी भाषा हमेशा संघर्ष की रही है। एक ओर जहां इस आंदोलन से जुड़े लोगों को कई बार प्रतिद्वंदिता और हार का सामना करना पड़ा, वहीं कई मौकों पर उन्हें जीत भी हासिल हुई और इससे हमेशा संघर्ष करने की उनकी शक्ति बढ़ती रही। किंग ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है। उनका संदेश तो ये था कि हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर उसे जस का तस स्वीकार करे। किंग ने इस बहिष्कार को एक नया और अलग रास्ता दिखाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। किंग ने कहा, यह मामला सिर्फ सिटी बसों में यात्रियों के बीच समानता लाने का नहीं था। यह तो ईश्वर की उसी योजना का हिस्सा था जिसने भारत में अंग्रेजों का शासन और अमेरिका में गुलाम प्रथा का खात्मा कर दिया था। यह वही योजना थी जिसके चलते ईसा मसीह इस संसार को छोड़कर गए ताकि वे हम सबके पापों का प्रायश्चित कर सकें। यह इस आंदोलन का सबसे नया चरण था जो शताब्दियों पहले शुरू हुआ था
और इसके लिए नई प्रतिक्रियाओं, अलग किस्म के तरीकों और व्यवहारों की जरूरत थी। जरूरत इस बात की थी कि जब इस आंदोलन के लोगों के एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो वे अपना दूसरा गाल आगे कर दें। किंग जिन आदतों की वकालत कर रहे थे उन्हें अपनाकर कोई भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे सकता था। जिस दिन किंग के घर पर बम विस्फोट हुआ उसी रात उन्होंने लोगों से कहा, हमें नफरत का सामना प्रेम से करना होगा। मैं भले ही किसी कारण से रुक जाऊं पर यह आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और ईश्वर हमारे साथ है। किंग ने अपनी बात खत्म की और इसके बाद धीरे धीरे वहां की सारी भीड़ छूट गई। बाद में एक श्वेत पुलिस वाले ने कहा, अगर उस निगर अश्वेतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द ने भीड़ को उपदेश देकर रोका नहीं होता तो हम सब भीड़ के हाथों मारे जाते। अगले सप्ताह 2 दर्जन नए ड्राइवरों ने कार पूलिंग के लिए करार किया। किंग के घर में दिन भर आने वाले फोन कॉल भी कम हो गए। लोग अपने आप ही एकजुट होकर बहिष्कार की अगुवाई करने लगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। जब इस बहिष्कार का आयोजन करने वाले अन्य लीडरों के घरों में बम फटे तब भी ठीक यही हुआ। मॉन्टगोमेरी के अश्वेत लोगों के जत्थे सड़कों पर इकट्ठे होते पर वहां कोई हिंसा नहीं होती। वे बस अपना विरोध जताते और चुपचाप अपने अपने घरों की ओर लौट जाते। ऐसा नहीं था कि स्वतः पैदा हुई यह एकता सिर्फ हिंसा की प्रतिक्रिया थी। चर्चों में भी हर सप्ताह मीटिंग होने लगी थी। कभी कभी तो रात में मीटिंग होती थी। टेलर ब्रांच ने मुझे बताया, ये मीटिंग किंग के उस भाषण जैसी होती थी जो उस रात उन्होंने अपने घर में विस्फोट के बाद दिया। इनमें ईसाई शिक्षाएं दी जाती थीं पर उनका संदर्भ राजनीतिक होता था। आंदोलन कोई भी हो हमेशा व्यापक ही होता है। अगर वाकई किसी आंदोलन को सफल बनाना हो तो उसमें हिस्सा लेने वालों को अपनी पूरी पहचान, पूरा रूपांतरित करना होता है। मॉन्टगोमेरी के लोगों को भी नए तरीके अपनाने पड़े। जिस तरह एल्कोहल एनोनिमस अपनी उन मीटिंग के कारण सशक्त बना, जहां शराब के लती नई आदतें सीखते थे और स्वयं पर इसलिए विश्वास करने लगते थे क्योंकि अन्य लोग उन पर अपना विश्वास दिखाते थे, उसी तरह मॉन्टगोमरी के लोगों ने भी ऐसी ही मीटिंग में नए ढंग से व्यवहार करना सीखा, जिससे आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। 5 कहते हैं, लोग यह देखने जाते थे कि बाकी लोग आंदोलन में किस ढंग से हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह की चीजों से लोग स्वयं को एक बड़े सामाजिक कार्य के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने लगते हैं और जल्द ही वे इस पर विश्वास भी करने लगते हैं। बहिष्कार शुरू होने के 3 महीने बाद जब पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की तो पूरे समुदाय ने इस प्रताड़ना को एक तरह से स्वीकार कर लिया। जब अदालत ने 90 लोगों को दोषी ठहराया तो ये सारे लोग गिरफ्तार होने के लिए खुद अदालत पहुंच गए। कुछ लोग तो पुलिस के शेरिफ ऑफिस में यह देखने गए कि क्या उनका नाम भी इस सूची में है, और जब उन्हें अपना नाम नजर नहीं आया तो उन्हें निराशा महसूस हुई। किंग ने बाद में लिखा, वे लोग जो एक दौर में डर के साए में जीते थे अब वे पूरी तरह बदल चुके थे। आने वाले सालों में जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे अश्वेतों पर हमले बढ़े, जिनमें कई लोग मारे गए। पुलिस भी उन्हें जब तब गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, पर आंदोलन करने वाले लोगों ने स्वयं कभी बदले के रूप में कोई हिंसा नहीं की और न ही किसी श्वेत व्यक्ति को प्रताड़ित करने का कोई और तरीका अपनाया। वे तो बस अपनी बात पर अड़े रहे और उन्हें प्रताड़ित करने वाले श्वेत लोगों से कहते रहे कि वे भले ही कितनी भी नफरत कर लें, अश्वेत लोग उन्हें माफ करते रहेंगे। किंग ने लिखा, इस आंदोलन के विरोधियों ने जो भी तरीका अपनाया उससे यह आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और मुखर व मजबूत होता चला गया। इसके कारण अश्वेत समुदाय के लोग एक दूसरे के और करीब आ गए। यह मान लिया गया था कि उनका सामना करने वाले लोग दरअसल ताकतवर लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना ऐसे नीग्रो लोगों के साथ हो रहा है जो डर से मुक्त हो चुके हैं। मॉन्टगोमेरी बहिष्कार के सफल होने के पीछे और पूरे दक्षिणी इलाके में आंदोलन शुरू होने के अलावा भी इसके कई कारण थे जो कहीं ज्यादा बारीक थे, पर सामाजिक आदतों का यह तीसरा पहलू भी इसका एक मुख्य कारण था। किंग के दर्शन में ऐसे नए व्यवहारों का समावेश था जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को अनुयायियों के बजाय स्वयं निर्णय लेने वाले लीडरों में बदल दिया था। ये वे सामान्य आदतें नहीं हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं।
जब किंग ने विरोधियों को एक नई पहचान देकर मॉन्टगोमरी संघर्ष को नई दिशा दी, तो इस आंदोलन के लोग इस ऐतिहासिक कार्य के साझेदार बन रहे थे। यह सामाजिक पैटर्न समय के साथ स्वतः आगे बढ़ने लगा और कई अलग अलग इलाकों में फैल गया, यहाँ तक कि इसमें वे छात्र भी हिस्सा लेने लगे जिनसे किंग कभी मिले तक नहीं थे। ये छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को देख देख कर सीखते रहे और उनके तरीकों आत्मसात करते हुए स्वयं लीडर्स की तरह काम करने लगे। 5 जून 1956 को जजों की एक समिति ने निर्णय दिया कि बसों में अश्वेतों के साथ भेदभाव करने वाला नियम संविधान के खिलाफ है। शहर के अधिकारियों ने इसके खिलाफ 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ने खारिज कर दिया। तब तक पार्क्स को गिरफ्तार हुए 1 साल बीत चुका था। 3 दिन बाद शहर के अधिकारियों को इसका आधिकारिक आदेश भी मिल गया। अब शहर की बसों में हर नागरिक के पास समान अधिकार थे। अब श्वेत अश्वेत का कोई भेदभाव नहीं रह गया था। अगली सुबह 5:55 पर किंग, ईडी निक्सन, राल्फ एबरनैथी और अन्य लोग 12 महीनों के बहिष्कार के बाद सिटी बस में चढ़े और सबसे आगे की सीटों पर बैठे। बस के श्वेत ड्राइवर ने पूछा, आप शायद आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं? जी हाँ। आपका स्वागत है, हमें आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, उसने कहा। बाद में NAAC.P के अटॉर्नी और सुप्रीम कोर्ट के भविष्य के जज थॉरगुड मार्शल ने कहा कि बसों में होने वाले नस्लीय भेदभाव के कानून को खत्म करने से इस बहिष्कार का संबंध न के बराबर था। वह तो सुप्रीम कोर्ट था जो किसी भी एक पक्ष दबाव में नहीं आया और आखिरकार इस भेदभाव पूर्ण कानून को खत्म कर दिया। सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होता। अश्वेत लोग चाहते तो घर पर आराम से बैठ सकते थे और कोर्ट में यह केस चलता रहता। तब न तो बहिष्कार की कोई चिंता रहती, न कोई और समस्या होती। हालांकि मार्शल की यह बात गलत थी, क्योंकि वे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू नहीं देख पा रहे थे। मॉन्टगोमेरी बसों के बहिष्कार ने कुछ नई सामाजिक आदतों को जन्म दिया, जो जल्द ही नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो से लेकर अल्बामा के सेल्मा और अर्कनसास के लिटिल रॉक तक फैल गई। यह आंदोलन लोगों के मिलने और शांतिपूर्वक अपना विरोध जताने का एक जरिया बन गया था। इसमें हिस्सा लेने वालों को प्रताड़ित किया गया, पीटा, पर फिर भी वे डटे रहे। 1960 शुरू होते होते यह आंदोलन फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन DC में फैलने के अलावा कांग्रेस की नजर में भी आ गया। राष्ट्रपति लिडन जॉनसन ने 1964 के नागरिक अधिकार एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे अल्पसंख्यकों और एक महिलाओं के खिलाफ होने वाला हर तरह का भेदभाव खत्म हो गया। राष्ट्रपति ने आंदोलन के कार्यकर्ताओं की तुलना देश के पितामहों से की, जबकि अगर यही तुलना 1 दशक पहले की जाती तो यह राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होता। उन्होंने कैमरों के सामने आकर कहा, 188 साल पहले कुछ लोगों के एक छोटे से समूह ने आजादी का लंबा संघर्ष शुरू किया था। अब नई पीढ़ी के अमेरिकी नागरिकों को देश में न्याय की खोज का सिलसिला जारी रखने का जिम्मा दिया गया है। कोई भी आंदोलन इसलिए शुरू नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर तय कर लिया होता है कि अब उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ना है। आंदोलन तो सामाजिक पैटर्न्स पर आधारित होते हैं, जो दोस्ती की आदत से शुरू होते हैं और सामुदायिक भावना के कारण आगे बढ़ते हैं और नई आदतों व उनमें हिस्सा लेने वालों की आत्म पहचान के विकसित होने से चलते हैं। किंग ने मॉन्टगोमरी में इन आदतों की शक्ति को पहले ही पहचान लिया था। लोगों से भरे चर्च में बहिष्कार समाप्ति की घोषणा करते समय उन्होंने कहा, मैं लोगों को सिर्फ सावधानी बरतने का निर्देश देकर चुप नहीं बैठ सकता था। इसके बाद भी यह आंदोलन 10 साल और चला, पर उस समय यह नजर आने लगा था कि इसका अंत कब होगा और इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। किंग ने लोगों से कहा, इतने महीनों के बहिष्कार के बाद जब हम शहर की बसों में कदम रखेंगे, उस वक्त हमें इस विरोध को खत्म कर लोगों को गले लगाना होगा। हमें इसके प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा। तभी हम इंसानों द्वारा इंसानों साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के काले साए से मुक्त हो सकेंगे और आजादी व न्याय के उजाले की ओर बढ़ सकेंगे। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है।
अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।